नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ शंभू दयाल इंटर कॉलेज में, जहाँ पर अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो मेधावी छात्र हैं, अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं, उनको सम्मानित किया गया है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ उपस्थित हैं राजेश गौतम, जो कि प्रदेश महासचिव हैं अम्बेडकर मोर्चा से। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि तालियों की गड़गड़ाहट जो हॉल में सुनाई दे रही है और बच्चों का सम्मान किया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम बच्चों में एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जिस तरह से स्टूडेंट अपना जो है मेहनत अपने लिए करता है, अंक अपने लिए पाता है, जब समाज के द्वारा उसको सम्मानित किया जाता है, किसी संगठन के द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा का और संचार होता है। वो और अच्छा करने की सोचता है, और जो उससे नीचे रह गए हैं, कम रह गए हैं, वो भी उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित होते हैं। जी जी, प्रेरित होते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और तमाम वेलफेयर एसोसिएशन भी हैं, बहुजन संगठन भी हैं। लेकिन फिर भी अगर देश के जैसे कि देश में तमाम जो सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं, हालत बदतर हो जाती है और निजी स्कूल खोले जाते हैं, क्या रीज़न है? एसोसिएशन आवाज़ नहीं उठाते या फिर संगठन आवाज़ नहीं उठाते? क्यों इस तरह से मतलब शिक्षा का जो निजीकरण है वो तमाम उसका लेवल बढ़ता जा रहा है घटने के बजाय, जबकि संगठन बढ़ते जा रहे हैं? क्या रीज़न है? इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि लोगों के दिमाग में सरकार ने खुद अपनी छवि खराब करने का काम किया है। सरकार जो है, क्योंकि जहां अभी तक शिक्षा पे जो है एक विशेष वर्ग का ही अधिकार रहा आज़ादी से पहले, और जैसे जैसे जो है जो समाज के शोषित, वंचित, उपेक्षित वर्ग को शिक्षा में अधिकार दिया गया संविधान के माध्यम से, उस अधिकार से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने का काम किया। तो उन्होंने जो अपनी शिक्षण संस्थाएं थी, जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं थी, जिनमें कि ज़्यादातर जो है वही लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये वंचित वर्ग भी शिक्षित हो, उन्होंने उनको डाउन करना शुरू कर दिया, उनका स्तर गिराना शुरू कर दिया, और सरकार को एक बहाना मिल गया कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, सरकारी जो है विद्यालय ठीक नहीं है, और इनको जो है या तो समायोजित किया जाए, 2 के 1 कर दिया जाए, या 4 का 1 कर दिया जाए, या सरकार का बहाना था। लेकिन तो सरकार तो बहाना कर रही है, फिर सरकार इस तरह काम कर रही है, लेकिन बहुजन संगठन क्या कर रहे हैं? वो आवाज़, उनकी आवाज़ कहाँ पर? नहीं, बहुजन संगठन अपने स्तर से आवाज़ उठा रहे हैं, और बहुजनों के द्वारा भी जो है अपने विद्यालय भी स्थापित किए जा रहे हैं। बहुजन संघ ऐसा नहीं कि जो आज आप देखिए, जो भी हमारे जो है कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं या रेगुलर प्रधानाचार्य है, मेरी खुद की जो है मेरी मैडम जो है डॉक्टर मिथिलेश गौतम, लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज, दनकौर गौतम बुद्ध नगर में 2010 से प्रधानाचार्य है। लड़कियों का एकमात्र बालिका इंटर कॉलेज है दनकौर में, जहाँ पे केवल जब वो पहली दिन गई थी केवल 12 लड़कियाँ थी, और आज की डेट में 500 से ज़्यादा लड़कियाँ अध्ययन करती हैं, और हर साल जो है 90 से ऊपर का रिजल्ट जाता है। खेल में प्रतिभाग करती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करती हैं, और अभी पिछले साल ही जो है, अभी इसी साल इस कार्यक्रम को लेकर के लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के लिए? इस कार्यक्रम को हमारे लिए, समाज के लिए संदेश मेरी ओर से ये है, इस तरह के कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाए जाते रहने चाहिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से, और सबको साथ जो है कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से आगे बढ़ने का काम करते रहना चाहिए। और शिक्षकों के लिए, प्रधानाचार्यों के लिए एक मेरा संदेश ये है कि हम जो है एक्ट, टैक्ट और कॉन्टैक्ट के माध्यम से आगे बढ़ें, और कार्यक्रमों को या अपने उत्थान के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए रणनीति बनाकर काम करें, उसमें राजनीति ना करें। रणनीति आवश्यक है, राजनीति हमें छोड़नी पड़ेगी, और रणनीति के तहत हमें अपना उत्थान और विकास करना होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।